बांकीपुर सीट पर उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद राजद के सभी स्तरों की संगठनात्मक यूनिट को भंग कर दिया गया है, यानी कि जिले से लेकर प्रखंड तक अब नए लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। राजद की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि यह फैसला पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव से बातचीत के बाद लिया गया है। पार्टी ने पहले जारी किए गए संगठन से जुड़े सभी आदेशों को रद्द कर दिया। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट बांकीपुर में जनसुराज उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी के नीरज सिन्हा को 19,324 वोटों से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले। वहीं बीजेपी के नीरज सिन्हा को 44,827 वोट मिले थे, जिसके कारण वो दूसरे स्थान पर रहे। वहीं आरजेडी के उम्मीदवार रेखा कुमारी की जमानत जब्त हो गई थी। उन्हें सिर्फ 14,273 वोट मिले थे। जानकारी के मुताबिक राजद के इस परफॉर्मेंस के बाद तेजस्वी ने यह फैसला लिया है। देखिए, पटना से खबर बता रहे हैं आपको, आरजेडी बिहार के सभी स्तरों के सांगठनिक इकाई भंग हुई है। सभी जिला स्तर, प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर की इकाइयां भी भंग कर दी गई। आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव का यह फैसला है। देखिए, बांकीपुर चुनाव के बाद आरजेडी भी रेस में है और तमाम संगठनात्मक स्तर पर तमाम यूनिट को बदला जा रहा है, यानी कि नए लोगों को अब नई जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। और हमारे सहयोगी अश्मित हमारे साथ पटना से लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अश्मित, देखिए, बांकीपुर में बेहद ही करारी हार हुई है आरजेडी की, जिसके बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि क्या कुछ है संगठन में, किस स्तर पे काम हुआ, कितना खराब प्रदर्शन रहा। और इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए राजद के सभी स्तरों की संगठनात्मक यूनिट को भंग करने का फैसला किया है। क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए अंकिता, दरअसल बांकीपुर उपचुनाव में जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा आरजेडी को, विधानसभा में बहुत खराब प्रदर्शन रहा, जिसके बाद तेजस्वी यादव लगातार अपने नेताओं के साथ मुलाकात करते रहे और मौका था बांकीपुर उपचुनाव में जीत हासिल करने का। हालांकि आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने बांकीपुर के उपचुनाव में जितने वोट लाए थे उससे अधिक वोट उन्हें विधानसभा के चुनाव में मिले थे। बांकीपुर से आरजेडी ने उन्हें ही प्रत्याशी बनाया था विधानसभा चुनाव में। और चूंकि रेखा गुप्ता जो है वो अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था विधानसभा में, लेकिन हालांकि जीत का सामना नहीं करना पड़ा, जीत उन्हें नहीं मिली थी। लेकिन बांकीपुर में ये उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से रोड शो कर रहे हैं, अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं, शायद वहां के लोग भरोसा करेंगे। लेकिन इतना खराब प्रदर्शन रहा। कल वो आरजेडी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे, लेकिन आरजेडी के कार्यालय में अपने कार्यकर्ताओं के साथ और कुछ नेताओं के साथ तेजस्वी यादव ने एक छोटी बैठक भी की। उस बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि जितने भी संगठन के स्तर पे जो बनाया गया है, प्रखंड स्तर पर, इसके अलावा जिला स्तर पर, उन सभी संगठनों को भंग किया जाए और एक नए सिरे से जो आरजेडी के तमाम संगठन को मजबूती के कारण थोड़ा और आगे ले जाया जाए, उस पर फोकस कर रहे हैं तेजस्वी। और यही कारण है कि कल उन्होंने एक बैठक भी की। इसके अलावा वो उन्होंने जीत की, हार की जो समीक्षा है वो भी करने की बात कही है। तो देखना होगा कि आरजेडी कहां पर चूक गई, क्योंकि वहां के लोगों ने क्यों उन पर भरोसा नहीं किया। तेजस्वी यादव ये लगातार दावा कर रहे थे। उन्होंने रोड शो जब किया था, उन्होंने कहा था कि जो
बांकीपुर के लोग हैं वो इस बार चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव होगा और आरजेडी उसके विकल्प के तौर पर वहां पर आएगी, लेकिन इतना खराब प्रदर्शन रहा जिस वजह से हर कोई ये पूछ रहा है कि आरजेडी ने इस तरीके से परफॉर्मेंस किया जो कभी सोचा नहीं जा सकता था। लेकिन कल जब तेजस्वी यादव पार्टी कार्यालय पहुंचे, उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ और वहां के लोगों के साथ, जो खास नेता हैं बांकीपुर के, उनके साथ बैठक की है और सभी अपने जो संगठन की टीम थी उसको पूरा भंग कर दिया है और नए सिरे से आरजेडी अपनी टीम को खड़ा करेगी ताकि आने वाले समय में आरजेडी कैसे मजबूत हो इस पर फोकस किया जाएगा। चलिए, अब ये नए लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी और राजद में किस तरीके से काम होता है इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।